Hey there everyone, my name is Kratika and I am your economics educator at ExamVet for CUET PG Economic Entrances. So today we are starting with Statistics Lecture 1, and in this lecture I will be discussing what is the syllabus of statistics for CUET, and we will discuss some of the previous year questions that were asked in the CUET examination. So let's start it. So syllabus में तो काफ़ी कम चीज़ें mentioned हैं. When we talk about syllabus, it's very concise, very small. But actually, जैसा कि हम सभी aware हैं, NTA की क्या आदत है, syllabus में कुछ डालना, out of syllabus question पूछना, और actually जो syllabus में है उससे कभी कभी कुछ कुछ topics ऐसे होते हैं कि कुछ एक भी question नहीं आया होता है previous year questions में. So हमें सिलेबस पर ध्यान देना है, बट हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है तो डेफिनेटली उसके चांसेस रिपीट होने के ज़्यादा हैं. सो वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स दैट वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अदर देन द सिलेबस एंड द पेरीफेरी टॉपिक्स एज वेल. कि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई एक टॉपिक पूछा है तो हम सिर्फ उसको कवर नहीं करेंगे, उसके आसपास के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे, सो दैट अगर उससे भी क्वेश्चन आता है देन वी विल बी एबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन. So here it is written the measures of central tendency, that is mean, median, mode. These are the central tendency and the measures of dispersion. And measures of dispersion में क्या आ जाता है हमारा range, हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, एंड क्वार्टाइल. इन सभी चीज़ों को अलॉन्ग विद द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन आवर वीडियो लेक्चर्स अलॉन्ग विद. ये तो रहे हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट वाज स्क्यूनेस, व्हाट इज स्क्यूनेस, व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन, व्हाट इज कुर्टोसिस. This is not mentioned in the syllabus, but still the question are being asked on kurtosis as well. Average deviation, standard deviation, all of these things are in syllabus. Other than that we have correlation. Although they have written just correlation, लेकिन exam में regression भी पूछा जाता है. So we will cover that as well. So simple regression model, this is also written, I'm sorry. And probability distribution and sampling, this is the different thing, but in the syllabus it is mentioned in that way. So all the probability distribution function, be it normal distribution, be it binomial distributions, and all the discrete distributions and continuous distributions, हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में समझेंगे, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके और यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चंस. तो हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा हो जाए और यू विल बी एबल टू जज योर सेल्फ वेयर यू लाई एंड मेक द decision that what you are required to study and what not to study. So the first thing comes here, the first previous year question that were asked in 2022 CUET. CUET PG 2022 में जो पूछा गया है वो है in the symmetrical distribution the value of coefficient of skewness is. सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर सारी वैल्यू इन अ सिमेट्रिकल फॉर्मेट
में इक्वली, ये हमारा जो मीन है उसके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं इन अ सिमेट्रिकल मैनर. दिस डायग्राम कैन बी कट इनटू टू विद अ परफेक्ट सिमेट्री. तो जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमने देख लिया कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है. तो उसका स्क्यूनेस कितना होता है, तो स्क्यूनेस होता है हमारा 0 और कुर्टोसिस की वैल्यू होती है हमारी 3. ओके, तो ये जो हमारा डायग्राम है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है. और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दैट इट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये ही हमें हिंदी में भी है. सो डोंट थिंक दैट कि मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाती हूँ या मैं सिर्फ इंग्लिश में ही आपको समझाऊंगी. आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि आपको अगर किसी वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं पता है या अगर आपको हिंदी में टर्मिनोलॉजी आती है, तो आई विल टेक केयर ऑफ all the students who are from vernacular language and who were from English medium. तो हम देखते हैं एक सममित बंटन में विषमता गुणांक का मान कितना होता है. सममित बंटन का मतलब होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और विषमता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसकी क्या वैल्यू होती है. सो एज वी हैव डिस्कस, जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है, कॉन्सेप्ट वही है, वो हमारा होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है, ये एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है. इससे आपको थोड़ा सा ये भी पता चल जाएगा कि सीयूईटी में एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं हमारे, क्वेश्चंस असर्शन रीजन पर बेस्ड होते हैं, हमारे मैच द फॉलोइंग पर बेस्ड होते हैं, और सिंपल टिक द करेक्ट जो मल्टीपल चूज क्वेश्चन होते हैं वो भी सिंपली लाइक 4 ऑप्शन, एक स्टेटमेंट के बाद उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया, इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन सेज दैट द स्टैटिस्टिकल कंटेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर. सो यस, दिस इज ट्रू. एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सैंपल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक is known as the standard error. So standard error, जिसको SE से डिनोट करते हैं, that is the root of our standard deviation. Is it a correct question? Is it a correct answer? Do you know? No, it's not. This statement is wrong. बिकॉज स्टैंडर्ड एरर जो है वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली इज द रूट ऑफ आर वेरिएंस. जो वेरिएंस है, वेरिएंस को जिसे हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वही हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है. ओके, सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो वी विल से दैट द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर. नाउ लेट्स कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question says that the expected value of the probability distribution of the random variable given below is. तो यहाँ पे हमें x नाम का एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है और ये हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिए हुए हैं. सॉरी, सो ये हमारा अच्छे से लिख लेते हैं. लेट्स से दिस इज द रैंडम वेरिएबल. अब व्हाट आर द रैंडम वेरिएबल, ये भी सिलेबस में कवर नहीं है, बट स्टिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उसके क्वेश्चंस पूछे गए. सो आई विल मेक श्योर कि मैं रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन, ऑल ये सारी चीज़ों को मैं अपने वीडियोज़ में कवर करूँगी, इस कोर्स में मैं कवर करूँगी. सो द x इज द रैंडम वेरिएबल एंड दिस इज रिटन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो इसकी वैल्यू दी हुई है 3, 6 और 9, और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं हमारी 0.25, 0.50 एंड 0.25. तो जब हम एक्सपेक्टेशन, जब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू जब हमें निकालनी होती है, सो व्हाट वी विल डू दिस. E इसका फॉर्मूला क्या होता है, E of x is equals to sum of x into, sorry, that's x into f of x.
तो हमें x का मल्टीप्लाई f ऑफ x से करना है और फिर इन सभी मल्टीप्लाइड वैल्यूज को ऐड करना है. सो व्हाट वी विल डू, 25 3 जा 75, so it's in points, so 0.25 multiplied by 3 is 0.75. उसके बाद 6 5 जा 30, so इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 और 9 multiplied by 0.25, so that would be 2.25. Am I correct? So जब हम इन सबको ऐड करेंगे, so we will see the correct answer would be 9.5. So यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है. यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो 9.5 होगी. इन द सेम मैनर किसी यक्षिक प्रत्येक बंटन फलन का अपेक्षित मान क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू x की क्या होगी, तो हमने इन द सेम मैनर हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है और रिग्रेशन जो थिंग है वो स्टैट्स में भी आती है और इकोट्रिक्स में भी आती है. तो हमें स्टैट्स में पहले इसको समझ लेना, इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम इकोनोमेट्रिक्स में इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या OLS मेथड होती है, कैसे हम एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर्स को, और मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है. ये आपको बहुत बड़े जार्गन्स लग रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया मैम ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा. बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स. जब हम इकोनोमेट्रिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी वेरी मच फेमिलियर विद व्हाट इज मल्टीकोलिनियरिटी, व्हाट इज हेटेरोस्केडास्टिसिटी, व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन दैट इज. तो वी हैव गिवन 2 इक्वेशन. तो एक जो रिग्रेशन इक्वेशन है, 2 रिग्रेशन इक्वेशन है, जिनमें से पहली वाली है दिस वन इज y ऑन x एंड द सेकेंड वन इज x ऑन y. तो y ऑन x का क्या मतलब होता है, y जो इस फॉर्म में होगी, y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x, इस फॉर्म में होगी, वो हमारी y ऑन x कहलाती है. और अगर जो हमारी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू प्लस बीटा y की फॉर्म में होती है, वो हमारी x ऑन y कहलाती है. तो ये अंतर आपको समझ में आ गया. तो हमें इन दोनों इक्वेशन का, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज करके r की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो ये जो बीटा है ये बीटा xy कहलाता है और ये जो बीटा है वो हमारा बीटा yx कहलाता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से बीटा xy और बीटा yx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम r की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं जो कि है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 26. जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे y की एक तरफ y और दूसरी तरफ बाकी सारे वेरिएबल ले जाएंगे, तो दैट वुड बिकम y इज इक्वल्स टू -3/2 प्लस 13, -3/2 x प्लस 13. तो इसमें हमने बीटा xy की क्या वैल्यू निकाली, दैट इज -3/2. ओके, सो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई. लेट्स कीप इट एज इक्वेशन 1. ओके, सो ये हमारी पहली वैल्यू है, कीप इन माइंड. अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं. तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस y इज इक्वल्स टू 31. इस इक्वेशन को जब हम उस फॉर्मेट में लेके जाएंगे, x को एक तरफ और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ, सो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू -1/6 y प्लस 31/6. Okay, so we have nothing to do with this term, so I'm not going in decimals. हमें ये टर्म चाहिए थी and we have it. और बीटा yx is equals to -1/6.
अब इन दोनों वैल्यूज का यूज करके हमारे पास एक फॉर्मूला है, r इज इक्वल्स टू, ये जो r की वैल्यू है एक्चुअली इट्स r स्क्वायर यूजुअली, बट इट्स r स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय बीटा वाई एक्स। इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे और r की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी हैव r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ बीटा एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय बीटा वाई एक्स। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, लेट्स पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। सो वी हैव -3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/6। क्योंकि ये दो माइनस अंडर रूट में है तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है वी ऑल नो दैट कि ये प्लस हो जाता है, एंड व्हेन वी कैंसिल इट आउट सो वी विल गेट 1/4 अंडर रूट 1/4, एंड व्हेन इट कम आउट ऑफ द वी गेट हाफ, और हाफ को हम क्या और लिख सकते हैं 0.5। तो हमारा आंसर हुआ। अब क्योंकि यहाँ पर -0.5 है, वी कैन नॉट मार्क दिस क्वेश्चन एज करेक्ट, क्योंकि रूट से निकली हुई हमेशा जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल द 4 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें फ्री मार्क्स रिवॉर्ड किए जाते हैं, ऑल्दो फॉर द सेफ साइड यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन एज करेक्ट। सो अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है कि Q3 दैट इज क्वार्टाइल 3 इज इक्वल्स टू 40, दिस इज गिवन टू अस, एंड क्वार्टाइल 1 इज इक्वल्स टू 20, ये गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो वंस वी नो दैट कि क्वार्टाइल 1 हमारा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर सीरीज, सो उसका जो मिडिल होगा ये हमारा क्वार्टाइल 2 कहलाता है, जो कि हमारा मीडियन भी है। मीडियन को किससे, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सो क्वार्टाइल 2 हमारा मीडियन शो करता है। जो क्वार्टाइल 1 है दिस, जो इसको अगर हम चार, क्वार्टाइल का क्या मतलब होता है कि हमने किसी एक सीरीज को 4 भागों में बांट दिया, तो जो पहला वो होता है उसको हम क्वार्टाइल 1 और इसको हम क्वार्टाइल 2 बोलते हैं। ओके, सो ये हमें पता है। ये रहा कोई एक सीरीज, उसके 4 टुकड़े अगर हम 4 भागों में इसको बांटना चाहें तो हम इसके क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, आई एम सॉरी इट्स क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 4 को देखेंगे। ओके, क्वार्टाइल 4 नहीं होता एक्चुअली, इट्स लास्ट टर्म। सो इन ऑर्डर टू फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन, कीप इन माइंड क्वार्टाइल डेविएशन का एक अलग फॉर्मूला होता है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का एक अलग फॉर्मूला होता है। आई एम इरेजिंग दिस। So quartile deviation is equals to Q3 minus Q1 upon 2. But the coefficient of quartile deviation, they are asking for coefficient of quartile deviation, COEFFICIENT, coefficient of quartile deviation is equals to, remember the formula, Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. So we have the formula. Let's put the values in the formula and take out the correct answer. So Q3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 40. 40 minus 20 divided by 40 plus 20. Okay. सो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट 20/60 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो वी गेट 1/3 और 1/3 को हम क्या और लिख सकते हैं 0.033, ओके 0.33। सो आपको ये तो आता होगा ना कि कैसे हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सो इन दिस वे वी कैन do it. Let's come up to the next question. For the given data, mode, median and mean given है. It means that the sample data is skewed to the right, skewed to the left, symmetric or neither
नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यूड, 4 ऑप्शन मिले हैं। तो ये तो वैसे भी एलिमिनेट किया जा सकता है कि वो सिमेट्रिक भी नहीं है, स्क्यूड भी नहीं है, तो क्या होगा, इट्स लाइक फिर उसका शेप ही हमारे पास डिफाइंड नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं, जब भी मीन की वैल्यू ज्यादा होती है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ज्यादा होती है मोड से, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा होता है, ऐसा। ये हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर है वो हमारा कहलाता है मोड, उसके बाद हमारा आता है मीडियन और ये हमारा आ रहा है मीन। यहाँ से 0 से सीरीज स्टार्ट हुई है, दिस इज 5, 15 एंड दिस इज 20। ओके, सो जब हमारा मोड सबसे छोटा है, मतलब सबसे पहले मोड आ रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर सबसे पहले आ रहा है, सो वी कैन से दैट दिस सीरीज इज पॉजिटिवली स्क्यूड। और पॉजिटिवली स्क्यूड का क्या मतलब हुआ कि ये लेफ्ट तरफ पर ऊंचा और राइट तरफ पर स्क्यूड है। और स्क्यूनेस हमारी क्या बताती है, द पोजीशन ऑफ टेल, द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है। तो ये क्या, ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा स्क्यूड टू द राइट है, क्योंकि ये राइट साइड पर झुका हुआ है, राइट साइड पर इसकी टेल दिखाई दे रही है, सो वी कैन से दैट इट इज स्क्यूड टू द राइट। आई होप यू गेट दिस कॉन्सेप्ट एंड इफ यू डू नॉट नो, हमें पता है कि पहली बार देखने में आपको कुछ डिफिकल्टी हो रही होंगी बिकॉज यू डू नॉट नो द डीपर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, क्या होता है स्क्यूनेस, क्यों हम ऐसे बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इनिशियली सबको ये कन्फ्यूजन होते हैं, बट आई विल मेक श्योर दैट व्हेन यू ज्वाइन द क्लासेस आई विल मेक श्योर दैट सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी नाइसली, and not only the previous year question, in the real question of the exam as well. अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें मीन इज इक्वल्स टू 28 है, मोड इज इक्वल्स टू 25 है एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, हमें मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें मीन और मोड दिया हुआ है। तो शायद आपको पता हो कि एक रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मोड का, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब क्योंकि हमें मीडियन की वैल्यू निकालनी है, आई एम यूजिंग द एब्रीविएशन हेयर, तो हम डिनोट कर सकते हैं मोड को Z से, मीडियन को कैपिटल M से और मीन को X बार से। ओके, तो हम वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में और निकालते हैं। मोड हमें गिवन है 25, मीडियन 3M को हम वैसे का वैसा लिखते हैं और 2 मीन 2 मल्टीप्लाइड बाय 28। अब मैं सिंपली इसको 56 लिख रही हूँ बिकॉज वी ऑल नो दैट इट्स 56, सो इट्स 56। जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे सो इट्स अ नेगेटिव टर्म, अगर हम इसे ट्रांसपोज करेंगे सो दैट विल बिकम पॉजिटिव एंड द समेशन ऑफ 56 एंड 25 विल बी 81। ओके, और यहाँ पर हमारा रहेगा 3M। तो जब हम 3M, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M, सो व्हाट वी विल डू, M इज इक्वल्स टू 81/3। इसको सिंपली हम डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट 27, 3 2 6 and 3 7 21. So the correct answer would be A. Now let's come up to the next question. What is the type of probability sampling? तो दो प्रकार की सैम्पलिंग होती हैं, एक होती है probability sampling और एक होती है non probability sampling। non probability तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो कम्प्लीटली रैंडम होती है, कम्प्लीटली रैंडम सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। और जो हमारी एकदम रैंडम नहीं होती, मतलब जो रिसर्चर के विट पर डिपेंड करता है, रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सैम्पलिंग कलेक्ट करना चाह रहा है, उसका जजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, वो प्योरली रैंडम बेसिस पे नहीं होती, उनको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसमें बाकी सारे
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स लिखी हुई हैं और उनमें से हमें एक जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है हमें वो चूज करना है. सो लेट मी टेल यू दैट द करेक्ट आंसर इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, and in the detailed classes we will study what are these probability and non-probability sampling in detail, and also I will tell you what is convenience sampling, what is purposes sampling, what is the quota sampling और इनकी क्या क्या यूजेस होते हैं, बिकॉज दीज ऑल द थिंग्स कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. हमें कोई एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं भागना है, हमें उस कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है. हमें एक ये देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस डोमेन से क्वेश्चन आते हैं, सो वी विल कवर एवरीथिंग इन द पेरीफेरी ऑफ इट, सो दैट अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है हम कुछ भी मिस ना करें. Now let's come up to the next question that was asked in previous year question 2021, CUET 2021 में आया था. तो जैसा हमने अभी previous question में देख लिया था कि जब भी मीन ज़्यादा होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, मीन की वैल्यू ज़्यादा, फिर मीडियन और फिर मोड. तो पॉजिटिवली स्क्यूड हमारा ऐसा होता है और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऐसा होता है, जिसमें मोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और मीन की वैल्यू सबसे कम होती है. हियर इज मीडियन. सो सिंस दे आर आस्किंग अबाउट द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, द थर्ड, दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ओके, बाय द वे अगर आपको ये नहीं भी पता है तो भी आप बाय ट्रिक इसको कैसे वो कर सकते हैं. देखिए, हमें पता है कि चाहे वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या चाहे वो नेगेटिवली स्क्यूड हो, अगर आपको इन साइन में कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज इट हैपेंस यूजुअली, तो हम देख सकते हैं कि हमेशा मीडियन जो है वो मिडिल में आता है इन द बोथ ऑफ द फॉर्मूलाज. सो इन सभी चारों ऑप्शंस में से मिडिल में कहाँ आ रहा है मीडियन, सिर्फ इसी ऑप्शन में. सो दिस वन इज करेक्ट. इन द टू डिफरेंट वेज यू कैन चेक वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट. And it is important to check all the questions that you are marking with so many possible methods possible, because इसके कारण हम silly mistakes करने से बच जाते हैं जो कि बहुत obvious होती हैं in such aptitude based exams. Now let's come up to one another question जो कि काफ़ी similar है, जो कि हमने अभी previous एक question में किया था. हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है और R की वैल्यू का फॉर्मूला होता है by(x) मल्टीप्लाइड बाय bxy. अब इसमें कंफ्यूज मत होइए प्लीज कि यहाँ आपने b लिखा है, उस क्वेश्चन में आपने बीटा यूज किया था. इट कैन बी एनीथिंग. हम जिस चीज से भी हमारे जो कोफिशिएंट है उसको डिनोट करेंगे हम वो सब ले सकते हैं. ओके, सो वी हैव द वैल्यूज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, और जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट प्लस माइनस 8.8. ओके, सो ये तो ऑप्शन कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज कभी भी हमारा रूट से, सॉरी प्लस माइनस नहीं होगा, ये हमारा 0.8 होगा, क्योंकि हमेशा रूट से बाहर आने वाली जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं. सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर. Now let's come up to the next question. The measure of the strength of the linear relationship that exists between two variable is called. हम linear relationship की strength को find कर रहे हैं. Strength of the linear relationship, उसके लिए हम use करते हैं correlation coefficient. और regression coefficient कब use होता है, हमें जब nature of the relation find करना होता है ना, कि तो इसलिए हम तब हम उससे रिग्रेशन यूज करते हैं, और अभी हम कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करेंगे. द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और मीन डेविएशन. द करेक्ट आंसर, इट्स वेरी स्टैटिक क्वेश्चन. मैंने क्या बोला था कि जो ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड, एकदम रिगरस न्यूमेरिकल वाले नहीं होते हैं, जैसे कि डीएससी के पास्ट ईयर्स में या आईएसआई के पास्ट ईयर्स में आपको देखने को मिलेंगे. दे आर वेरी फॉर्मूला बेस्ड, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे आस्क अबाउट द स्टेटिस्टिकल थियरी. तो हमें थियरी और न्यूमेरिकल दोनों को ही स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. आई मीन that we don't have to go in the depth but the width of the syllabus.
Let's come up to the last question of the session that was asked in 2021. In fact 2021 में काफ़ी सारे stats के questions पूछे गए थे, and that is the question of probability. The ball is drawn at random from the box containing 6 red, 4 white and 5 blue balls. Then the probability of drawing not a red ball, here not, यूजुअली हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, नॉट को ही भूल जाते हैं, नॉट को पढ़ने ही भूल जाते हैं. नॉट अ रेड बॉल, तो हम क्या करेंगे, हम रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 1 से, जो कि ओवरऑल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड is equals to 6 divided by 6 plus 4 plus 5, that is our 15, 6 by 15. तो 6 by 15 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15. And now we will subtract it by 1, so we will have 2 by 5. Probability of not red. Probability of not red is equals to 1 minus 2 upon 5. So that would be easy to calculate ना, 3 by 5. So let's see कि ऑप्शन में ये आंसर है या नहीं. ऑप्शन में है, and this option is the correct option. So thank you so much for watching this video. I'll come up with the next video जिसमें मैं 2020 और 2019 और मे बी 2018 के CUET के पेपर को भी डिस्कस करूँगी. So thank you so much.